अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय और आजाद शत्रु बिरयानी स्टेशन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। सामूहिक परिवार की कल्पना पृथ्वी पर स्वर्ग के समान था, लेकिन आज आधुनिक युग में लोग अत्याधुनिक पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, जिसके वजह से भारत की यह पवित्र भूमि विषाक्त होती जा रही है। कभी भारत में सामूहिक परिवार की कल्पना एक वरदान साबित हुआ करता था। परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते थे। मर्यादा और संस्कार से ओतप्रोत होता था सामूहिक परिवार की परिकल्पना। सामूहिक परिवार की कल्पना सिर्फ और सिर्फ भारत में ही देखी जाती है, लेकिन इन दिनों पाश्चात्य सभ्यता ने मानो राक्षसी रूप ले रखा है। लोग सामूहिक परिवार से हटकर अब एकल परिवार की कल्पना में जी रहे हैं। ऐसे में पूरा समाज विषाक्त हो चुका है। जिस पृथ्वी पर माता पिता को भगवान का रूप मानते थे, वो माता पिता अब बोझ साबित होने लगे हैं। जिस घर में बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान होता था, उस घर में संस्कार और लक्ष्मी का वास होता था। लेकिन भारत की यह सभ्यता अब विलुप्त होती जा रही है। लोग आधुनिक और पाश्चात्य संस्कृति में जीने लगे हैं। इसकी कई खामियां लोगों को अब देखने को मिलने लगी हैं। सामूहिक परिवार में रहने वाले लोग अब अपने आप को अकेला पा रहे हैं। देश के कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में यह अभिशाप अब देखने को मिलने लगा है, क्योंकि अपार्टमेंट कल्चर में रहने वाले लोग अपने को बड़ा ही सभ्य और गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन उसके अब पड़ रहे साइड इफ़ेक्ट से लोग प्रभावित होने लगे हैं। सामूहिक परिवार में अगर किसी पर संकट आता था तो सभी मिलकर इस संकट को हंसते हंसते झेल लेते थे, लेकिन आज छोटी छोटी समस्याएं और संकट मानो विकराल महसूस होता है। वजह यह है कि अब परिवार विखंडित हो चुका है। लोग टूट चुके हैं और लोग अकेले रहने लगे हैं। अकेलापन मानो अब लोगों को सालने लगा है। सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक सभी मूल्यों पर ह्रास हुआ है। इन्हीं खोए मूल्यों को पुनः वापस स्थापित करने के उद्देश्य से श्री माधव रुद्राणी सेवाधाम की स्थापना की गई है। इस सेवाधाम में उन माता पिता को शरण मिलेगा जो अपने घर में उपेक्षित हैं, जिनके बच्चे होते हुए भी अपने को अकेला महसूस कर रहे हैं। उन परिवार को यहाँ आश्रय मिलेगा। और इस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए श्री माधव रुद्राणी सेवाधाम के अध्यक्ष शिव शंकर प्रियदर्शनी ने यह बीड़ा उठाया है। शिव शंकर प्रियदर्शनी ने बताया कि माधव रुद्राणी सेवाधाम की स्थापना इन्हीं उद्देश्यों को लेकर की गई है। इस धाम में माता पिता को निस्वार्थ भाव से उन्हें सत्सम्मान रखा जाएगा। दोनों वक्त के भोजन के साथ साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की जाएगी। आइए चलते हैं माधव रुद्राणी सेवाधाम, जहाँ लोगों की परिकल्पना क्या है और किस उद्देश्य को लेकर यह कार्य कर रहा है। चलिए इसे देखने के लिए गया के अशोक विहार कॉलोनी, जो बाईपास बोधिया के निकट अवस्थित है, वहां चलते हैं। श्री माधव रुद्राणी सेवा धाम एक वृद्ध आश्रम है, जहां लाचार असहाय वृद्ध माता पिता की निःशुल्क सेवा की जाती है, जैसे कि उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था एवं जीवन से अंत्योदय तक पूरी सेवा उन्हें मुफ्त दी जाती है। तमाम लोगों से यही विनती है कि कोई भी माता पिता दुखी नहीं हो, कोई भी माता पिता उनके आँखों में आंसू ना आए। यही हमारा लक्ष्य है। हर घर में चूल्हे जलें, इस सेवा धाम से जुड़ कर के सभी लोग सुखी रहें, कोई वृद्ध माता पिता दुखी नहीं रहें। यही मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के तहत क्या क्या कार्य कर रहे हैं? अभी तक कहाँ तक पहुँचा है संस्था? ये संस्था अभी नई खोली गई है और सभी लोग को जोड़ा जा रहा है। सभी की सहयोग एवं संस्था की उन्नति हेतु, वृद्धजनों की सेवा हेतु सहयोग राशि से ही ये चल रही है। आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आम लोगों से ही अपील करना चाहते हैं कि ये संस्थान में अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दे करके इस संस्था को आगे बढ़ाएं और माता पिता की जो सेवा की परंपरा है, इसे हमेशा के लिए निभाते रहें।
इस संस्था को खोलने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये संस्था खोलने के लिए प्रेरणा बचपन से ही मुझे मिली। जब मेरे माता पिताजी गुजर गए तो उनके बाद मुझे एक ये लगा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसमें कलयुग में सारे वृद्ध माता पिता की आशीर्वाद मेरे पास हो, और वो ताकत मैं अर्जित करने के लिए एक संकल्प लिया और एक संस्थान श्री माधव रुद्राणी सेवा धाम की स्थापना की। ये माधव नाम रखने के पीछे क्या मतलब प्रेरणा है? ये माधव रुद्राणी मेरी माता पिता है। एक माता ने मुझे जगत को दिखाया, पिता ने पाल पोस कर बड़ा किए, तो चारों तरफ मैंने देखा है यही कि हर जगह माता पिता दुखी हैं, लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्हीं की सेवा हेतु मैं इस कार्य में उतरा हूँ और संकल्प लेते हैं कि आज के बाद कोई भी वृद्ध माता पिता दुखी नहीं होंगे। जहाँ तक मेरी सेवा होगी मैं ज़रूर करूँगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिव शंकर प्रियदर्शी है। पिता श्री पंडित माधव शरण पाठक जी हैं और मैं पिपरपाती बुढ़नी गली का अस्थायी निवासी हूँ। श्री माधव रुद्राणी सेवा धाम वृद्ध माता पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। यहाँ वृद्ध माता पिता की सेवा के उद्देश्य से यह संस्था खोली गई है। यहाँ संस्था में रहने सहने खाने पीने की व चिकित्सा की सारी व्यवस्था फ्री की गई है। वो माता पिता यहाँ रह सकते हैं जो निसहाय हैं, लाचार हैं, विवश हैं। उनकी देखभाल के लिए श्री माधव रुद्राणी सेवा धाम संस्था की स्थापना की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य सेवा करना है। हम जन जन तक के जाएंगे, माता पिता की सेवा के बारे में सबों को बताएंगे और सेवा का जो लक्ष्य है उसको 100% हम पूरा करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। कोई माता पिता दुखी नहीं हो, कोई माता पिता हमारे दुखी ना हो, किसी प्रकार उनको प्रताड़ना ना मिले, उनकी आत्मा को दुखाया ना जाए, ये मेरा संकल्प है। और ये दृढ़ संकल्प के साथ हम श्री माधव रुद्राणी सेवा धाम से जुड़े हैं। फिर अगला सवाल करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार, ग्राम पोस्ट कुरमामा, थाना कोंच, जिला गया, बिहार से श्री माधव रुद्राणी सेवा धाम में हम अभी सेवार्थ हैं। ये संस्था पूरे बिहार में जोड़ रहा है लोगों को। ये संस्था पूरे बिहार झारखंड में सारे बेरोजगार पुरुष महिला युवक युवतियों को जोड़ेगा और वृद्ध माता पिता की सेवा का संकल्प लेगा। सिर्फ सेवा ही लक्ष्य है। सेवा ही सिर्फ लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है। सबसे पहले संस्थापक शिव शंकर प्रियदर्शी का मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक लक्ष्य दिया हमारे समाज को। यह सुन करके देख करके मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि संस्था आगे बढ़े, खूब चले और समाज में मान प्रतिष्ठा उन बुजुर्गों को मिले जिनके वे हकदार रहे हों, लेकिन किसी कारण से समाज में परिवार ने उनकी उपेक्षा की है। वैसे माता पिता को, वैसे वृद्धजनों को यहाँ स्वीकार किया जाएगा और उन्हें सेवा दी जाएगी। उन्हें ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम समाज से, परिवार से अलग हैं। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा इन्हें और आए हुए लोगों को इसका शुक्रगुजार हूँ कि मैं भी संस्था से जुड़ा हूँ और जहाँ शक्ति मैं भी रहूँगा तो कुछ काम मैं भी करूँगा। परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम शंभुनाथ मिश्र और मैं गया का निवासी हूँ और भारतीय विद्यापीठ गुरुकुल महाविद्यालय का मैं जो हूँ सो प्राध्यापक हूँ। गया का गौरव और लोगों के भरोसे का एक नाम अजातशत्रु आपके शहर में सदियों से चला आ रहा विश्वास का एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ आपको सुजाता मल्टी क्यूजीन के लजीज व्यंजनों के साथ साथ उपकार स्वीट्स आपके त्योहार की मिठास को और बढ़ाएगा। वहीं ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट सेरेमनी को और खास बनाने के लिए मिलन एंड मैत्री बैंक्वेट्स, पता है अपोजिट टू गया रेलवे स्टेशन रोड गया। मोबाइल नंबर 9798881223। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।